गांव की एक तंग गली के आखिरी छोर पर रवि का घर है। मिट्टी की दीवारें बारिश में गलने लगती हैं। घर के भीतर एक कोने में रवि अपनी गणित की किताब खोलकर बैठा है, जिसके पन्ने जगह जगह से उखड़ चुके हैं। दूसरी ओर शहर की पॉश कॉलोनी में आर्यन का घर है। वहां के कमरों में बड़े सोफे रखे हैं और मेज पर कीमती घड़ियां चमक रही हैं। आर्यन के पिता का व्यापार इतना फैला है कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। रवि के पिता दिन भर मजदूरी करके लौटते हैं, लेकिन घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता। आर्यन के हाथ में हर महीने पिता से मिली मोटी रकम होती है। एक तरफ रवि है, जिसके पास पढ़ने के लिए केवल एक पुरानी किताब है, और दूसरी तरफ आर्यन, जिसके पास सब कुछ है सिवाय उस मेहनत के जो रवि रोज करता है। रवि की किताब के फटे पन्ने और आर्यन के घर की चमकती दीवारें दोनों के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। सुबह के 4 बजे हैं। रवि खेतों में खड़ा है। वह कुदाल चलाता है। मिट्टी हवा में ऊंटती है। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जाता है। वह अपनी हथेली से उसे पोंछता है और काम जारी रखता है। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वह खेत से निकलता है। स्कूल के रास्ते में उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं। उसके पैरों में कोई सुरक्षा नहीं है। स्कूल पहुंचकर वह एक खाली जगह चुनता है। उसके पास पेन नहीं है। वह जमीन पर झुकता है, एक काला कोयला उठाता है और धूल भरी सतह पर अक्षरों को उकेरना शुरू करता है। कोयले की धूल उसकी उंगलियों पर जम जाती है। वह एक अक्षर लिखता है, उसे मिटाता है, फिर दोबारा लिखता है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर लिखे उन अक्षरों पर टिकी हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता है, वह एक छोटी सी लालटेन जलाता है। रोशनी का दायरा बहुत छोटा है, लेकिन वह उसी के भीतर अपनी किताब के पन्नों को पलटता रहता है। स्याही और कोयले के निशान उसकी उंगलियों पर गहरे हो गए हैं। वह एक बार फिर किताब की ओर देखता है। उसके जब्जे भिंचे हुए हैं। वह रुकता नहीं है, वह लिखता रहता है। स्कूल की घंटी बजती है। छात्र अपनी कक्षाओं की ओर दौड़ते हैं, लेकिन आर्यन गेट के पास रुक जाता है। वह पीछे मुड़ता है और स्कूल की बाउंड्री पार कर बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वह कैंटीन की मेज पर बैठा है। उसके सामने कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा है। वह अपने दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारता है। वह मेज पर पैर फैलाकर बैठता है और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को बार बार देखता है। जब कोई उससे पढ़ाई के बारे में पूछता है, तो वह अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और मेज पर पटक देता है। वह हंसते हुए कहता है, मेरे पिता की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। उसे किताब खोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह स्कूल की किताबों को बैग के सबसे निचले हिस्से में दबा देता है। वह अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता है और कैंटीन से बाहर निकल जाता है। दोपहर की धूप में वह बिना किसी चिंता के घूमता रहता है। उसे यह नहीं पता कि उसकी यह लापरवाही उसके भविष्य को खोखला कर रही है। समय का पहिया घूम चुका है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया है। परीक्षा हॉल में सन्नाटा है। केवल कागजों के पलटने की आवाजें आ रही हैं। रवि अपनी मेज पर झुका हुआ है। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर प्रश्न पत्र पर गिरती हैं। वह तेजी से अपनी कलम चला रहा है। उसकी उंगलियां स्याही से पूरी तरह काली हो चुकी हैं। वह हर एक समीकरण को हल कर रहा है। उसकी सांसें तेज हैं। दूसरी ओर आर्यन अपनी कुर्सी पर ढीला पड़ा है। उसने प्रश्न पत्र को एक बार देखा और उसे मेज के कोने पर धकेल दिया। वह अपनी कलम को मेज पर घुमाता है, फिर उसे नीचे रख देता है। उसने उत्तर पुस्तिका के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखा, लेकिन बाकी के पन्ने कोरा छोड़ दिया। वह अपनी घड़ी की ओर देखता है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कुर्सी पीछे धकेलता है। वह अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करता है और हॉल से बाहर निकल जाता है। रवि अभी भी लिख रहा है। वह आखिरी मिनट तक हर सवाल को पूरा करने में लगा है। जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि ने पूरे जिले में टॉप किया, जबकि आर्यन बमुश्किल पास हो पाया। परीक्षा हॉल की उस दहलीज ने दोनों के रास्तों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। रवि के लिए यह एक नई शुरुआत है और आर्यन के लिए एक ऐसी ढलान की शुरुआत। रवि के हाथ में एक लिफाफा है। वह उसे खोलता है। अंदर शहर की नामी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का पत्र है। वह अपना पुराना बैग उठाता है, उसमें अपनी कुछ किताबें भरता है और घर की दहलीज को आखिरी बार छूकर बाहर निकल आता है। बस स्टैंड पर वह खिड़की के पास बैठता है। बस का इंजन स्टार्ट होता है और वह शहर की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आर्यन के घर का माहौल बदल चुका है। उसके पिता अपनी मेज पर ढेर सारे कागजात फैलाए बैठे हैं। वे बार
बार कैलकुलेटर दबा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कम होते जा रहे हैं। आर्यन के पिता का चेहरा पसीने से भीगा है। वे फोन पर किसी से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। आर्यन कमरे के कोने में खड़ा है। वह देख रहा है कि उसके पिता ने अलमारी से फाइलें निकालकर मेज पर पटक दी हैं। घर के कीमती सामानों पर धूल जमने लगी है। आर्यन के पिता अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनका हाथ कांप रहा है। वे खिड़की के बाहर देखते हैं, जहां से उनका गोदाम दिखाई देता है। वहां ट्रकों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। शहर की चकाचौंध के बीच रवि का जीवन एक नई लय में ढल गया है। दिन भर वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताबों के बीच डूबा रहता है और रात होते ही वह एक ढाबे पर पहुंच जाता है। उसके हाथ गर्म पानी और साबुन के झाग में डूबे रहते हैं। वह एक एक प्लेट को रगड़कर साफ करता है। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिरकर फर्श पर पड़ती हैं, लेकिन उसकी नजरें अपनी फीस की रसीद पर टिकी हैं। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। उसने अपने गांव की कच्ची मिट्टी की दीवारों को गिराकर वहां ईंटों और सीमेंट का एक पक्का घर खड़ा कर दिया है। वह अपने माता पिता को शहर ले आता है। दूसरी ओर आर्यन के घर का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। उसके पिता का व्यापार मंदी की भेंट चढ़ गया है। आर्यन के हाथ से महंगी घड़ियां उतर चुकी हैं। वह अब एक छोटे से तंग कमरे में रहता है, जहां दीवारों पर सीलन है और छत से पंखे की आवाज आती है। उसने गलत निवेश किए, जिससे पिता की सारी जमा पूंजी डूब गई। उसके पुराने दोस्त अब उसके फोन नहीं उठाते। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, जहां सड़क पर लोग भाग रहे हैं, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आर्यन के पास अब केवल एक फाइल है, जिसमें उसका बायोडाटा है। वह अपनी किस्मत को बदलने की आखिरी कोशिश में घर से बाहर निकलता है। आर्यन एक विशाल कांच की इमारत के सामने खड़ा है। उसके हाथ में बायोडाटा वाली फाइल है, जो पसीने से थोड़ी नम हो गई है। वह रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ता है, जहां का शोर उसके कानों में गूंज रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक नंबर देती है और कॉन्फ्रेंस रूम की दिशा में इशारा करती है। आर्यन गलियारे में चलता है। उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही है। वह एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह धीरे से दरवाजा धकेलता है। कमरे के अंदर रोशनी तेज है। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। वह आगे बढ़ता है और मेज के दूसरी तरफ देखता है। वहां एक कुर्सी पर रवि बैठा है, जो किसी फाइल को ध्यान से पढ़ रहा है। आर्यन के कदम वहीं थम जाते हैं। उसके हाथ से फाइल फिसलने ही वाली थी। रवि अपना सिर उठाता है। आर्यन की आंखें फटी रह जाती हैं। वह एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं। सामने रवि है, जो अब उस कंपनी का मैनेजर है। आर्यन के गले में कुछ अटक गया है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे। वह बस रवि की मेज पर रखी नेम प्लेट को देखता है, जिस पर रवि का नाम चमक रहा है। यह मंजर आर्यन की कल्पना से परे है। वह स्तब्ध है। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा इतना गहरा है कि आर्यन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। रवि अपनी फाइल बंद करता है। एक धीमी और स्थिर आवाज में मेज पर रखी पेन को धीरे से खिसकाकर आर्यन की ओर बढ़ाता है। पेन की नोक मेज पर हल्की सी खरोंच छोड़ती है। रवि की नजरें सीधे आर्यन की आंखों में हैं, जिनमें कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक ठंडी सच्चाई है। वह कहता है, गरीब पैदा होना तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन मेहनत न करना तुम्हारी पसंद थी। यह वाक्य कमरे की हवा में तैरता है और आर्यन के कानों में हथौड़े की तरह बजता है। आर्यन के हाथ कांप रहे हैं। वह पेन को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी नजरें फर्श पर टिकी हैं, जहां उसकी अपनी परछाई रवि की छाया के नीचे दबी हुई है। वह धीरे से अपना सिर झुका लेता है। उसकी ठुड्डी छाती से जा लगती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, जो उसकी घबराहट और शर्मिंदगी को बयां कर रही हैं। वह अपनी फाइल को कसकर पकड़ता है, जैसे वह उसके अस्तित्व का आखिरी सहारा हो। रवि का शांत चेहरा और आर्यन का झुका हुआ कंधा दोनों के बीच की खाई को स्पष्ट कर रहे हैं। आर्यन को अब समझ आ रहा है कि उसने अपनी तिजोरी की चाबी खुद ही फेंक दी थी। वह बिना एक शब्द बोले वापस मुड़ने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन उसके पैर भारी हैं। यह पल उसके पूरे जीवन के अहंकार को धूल में मिला देता है। आर्यन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता है। गलियारे की रोशनी उसे चुभ रही है। वह लिफ्ट के बटन को दबाता है,
और दीवार के सहारे टिक जाता है। उसके दिमाग में वे दिन घूम रहे हैं जब वह कैंटीन में बैठकर पिता की तिजोरी पर गर्व करता था। अब वह तिजोरी खाली है और उसके हाथ में केवल एक ठंडी हकीकत है। वह इमारत से बाहर सड़क पर आता है। भीड़ उसे धक्का देती हुई निकल जाती है, लेकिन वह वहीं स्थिर खड़ा रहता है। उसने अपनी उंगलियों को देखा, जो कभी स्याही से नहीं सनी थीं, लेकिन आज खालीपन से भरी हैं। रवि की कही बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। उसने महसूस किया कि असली दौलत वह नहीं है जो विरासत में मिलती है, बल्कि वह है जिसे इंसान अपने पसीने से कमाता है। आर्यन एक बेंच पर बैठ जाता है और अपनी फाइल को धीरे से मोड़कर बैग में रख लेता है। वह अब भाग नहीं रहा है, वह अपनी गलतियों के बोझ को स्वीकार करता है। सूरज ढल रहा है और उसकी अंतिम किरणें सड़क पर पड़ रही हैं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची और एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि जीवन का असली मूल्य बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में है। वह उठा और भीड़ में खो गया, लेकिन इस बार उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। उसने अपनी मेहनत की नई यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया।